नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं धर्मेश चौधरी आप लोगों का मार्गदर्शन में स्वागत है। साथियों, हम रीजनिंग की क्लासें कर रहे थे और रीजनिंग की आपकी 3 क्लासें हो चुकी हैं, यानी 3 चैप्टर आपका हो चुका है। देखो, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है रैंकिंग। ये आपके एनटीपीसी एग्जाम में जो है 3 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 3 नंबर। यानी रैंकिंग के जो प्रश्न आएंगे वो 3 होंगे आपके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी चैप्टर से 2 आ रहे हैं, किसी से 3 आ रहे हैं और किसी से 1 आ रहे हैं। तो रैंकिंग से 3 आ रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो चलिए, रैंकिंग में आज हम रैंकिंग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आखिर रैंकिंग में किस तरह के प्रश्न आते हैं वो देखेंगे, है ना। कैसे कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, किस प्रकार के। तो आज हम जो बात करेंगे वो टाइप फर्स्ट की बात करेंगे। किसकी? टाइप फर्स्ट की बात करेंगे कि टाइप फर्स्ट में किस तरह के प्रश्न आते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां जो हैं वो हम आपको बता दें। जैसे कि पहली जानकारी है आपकी, कुल दे रखा हो, कुल दे रखा हो, स्थान बताना है, स्थान बताना है। ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें कुल छात्र, जैसे कि कुल छात्र दे रखे हैं। मान लो जैसे कह दिया कुल छात्र 20 है ना, उसमें से रमेश का स्थान बाएं से 9वां है। तो बताइए उसमें से दाएं से उसका स्थान कौन सा होगा? रमेश का। ऐसे प्रश्न पूछता है। देखो, जब कभी भी कुल दे रखा हो तो इसका एक सूत्र होता है। क्या होता है? कुल दे रखा हो, स्थान बताना हो, तो इसका एक सूत्र होता है भैया। सूत्र होता है n माइनस एक्स प्लस 1। ये इसका सूत्र होता है। क्या होता है इसका? सूत्र होता है। जैसे कुल दे रखा हो, है ना, कुल दे रखा हो और किसी बाएं या दाएं से किसी का स्थान बताया गया हो। मान लो बाएं से बताया गया हो और हमें बताना है अब दाएं से, तो उस स्थिति में ये वाला सूत्र रखा जाएगा, है ना। यहां पर n का मतलब होता है कुल, n का मतलब कुल रखेंगे और x का जो स्थान दिया रहेगा, ठीक, जो स्थान दिया रहेगा और प्लस में 1 कर देंगे। ये फिर जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसी स्थिति में एक और प्रश्न होता है भैया, ठीक, एक और आता है इसी तरह में। 3 टाइप के प्रश्न आपके आते हैं। एक आता है कि किसी का स्थान दे रखा हो और कुल संख्या बतानी है, कुल संख्या बतानी है। मान लो किसी का स्थान दे रखा है ना। जैसे कह दिया जाए कि राम का स्थान बाईं से 10वां है, ठीक। जैसे कह दिया जाए कि राम का स्थान बाईं से 10वां है और दाईं से 15वां। तो बताइए उसमें कुल कितने छात्र हैं, यानी बाएं से 10वां और दाएं से 15वां। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो भैया उसमें ये प्रश्न आपका आंसर, आपका जो है सूत्र होगा n प्लस एक्स माइनस 1। ये सूत्र आपका लगेगा। ऐसी स्थिति में किसी का स्थान दे रखा हो, स्थान दोनों तरफ से, यहां लिख लेना दोनों तरफ से, दोनों तरफ से, और कुल संख्या निकालने के लिए हमको इस सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो n के स्थान पर क्या रखेंगे? जो दोनों स्थान होंगे, ठीक। चलो, अभी हम आगे जो है जब प्रश्न होगा तो इन सूत्रों को कैसे लगाएंगे वो बता देंगे। देखो एक और है आपका, ठीक है, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से स्थान एक ही हो, एक ही हो, दोनों तरफ से एक ही हो, कुल बताना हो, कुल
बताना हो। यानी कि किसी व्यक्ति का जो स्थान है दोनों तरफ से एक ही है, सेम स्थान पर है दोनों तरफ से, तो आपको बताना है कि उसमें कुल संख्या लोगों की कितनी है। तो इसमें एक सूत्र आपका लगता है भैया, तो सूत्र है 2x-1, बस इतना ही सूत्र है। ये 3 सूत्र आप लिख लीजिए, इसी पे सारे के सारे प्रश्न आपके लग जाएंगे, कोई भी प्रश्न बाकी नहीं रहेगा। चलिए प्रश्न लेते हैं, प्रश्न आपको कुछ लिखा देते हैं, एक एक प्रश्न आराम से करेंगे क्योंकि ये टाइप फर्स्ट है और इसमें छोटे छोटे से प्रश्न होंगे। ठीक, आगे चल के इन्हीं प्रश्नों को हम और देखेंगे, बड़े बड़े जो प्रश्न होंगे। ठीक, चलिए हाँ, तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं हम। पहला प्रश्न देखिए भाई, क्या कहता है आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 15 छात्रों की कक्षा में 15 छात्रों की कक्षा में 15 छात्रों की कक्षा में राम का स्थान, राम का क्रमांक बाईं ओर से राम का स्थान बाईं ओर से 10वां है, तो बताइए नहीं, तो दाईं ओर से उसका क्रमांक क्या होगा, उसका क्रमांक क्या होगा। देखो ये जो पहला सूत्र बताए थे आपको, उसी के आधार पर ये वाला प्रश्न लगेगा। जो पहला सूत्र अभी बताए हैं आपको, उसी के आधार पर ये लगेगा। देखो यहां पर भाई 15 छात्रों की संख्या, जो 15 छात्र हैं वो आपके कुल छात्र हैं। कितने? कुल छात्र हैं। तो भैया सूत्र क्या था यहां पर, n - x+1, यही सूत्र था आपका। अब इसी सूत्र पर इसको रख देते हैं डाटा को, n मतलब 15 यानी कुल जो छात्र थे, माइनस इसका स्थान कौन सा था, राम का बाईं ओर से 10वां था, तो -10 ठीक है, और +1 करना है तो +1 कर देंगे। ठीक, अब इसको जब हल करेंगे भैया, इसको जब हम हल करेंगे तो 10 और 15 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5 और +1 यानी ये आएगा आपका 6, और ये कौन सा है, दाईं ओर से। ये दाईं ओर से इसका स्थान क्या हो जाएगा, 6वां हो जाएगा भैया। अगर आप ऐसे नहीं लगा सकते तो आप बच्चों वाला तरीका अपना सकते हैं। किन सा तरीका, बच्चों वाला। भाई 15 छात्र हैं तो 15 लाइन खींचना, तो इसमें बहुत ही मतलब झमेला वाला काम है। सूत्र पर रखेंगे आप तब भी यही आएगा, अगर आप बच्चों वाला सिस्टम अपनाएंगे गिनकर तो वही आएगा। चलिए हम बता भी देते हैं एक बार। देखो जैसे कहा गया 15 छात्र, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 छात्र हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 छात्र हैं। अब कहा गया है देखो इसमें कि राम का क्रमांक बाईं ओर से, तो भाई बायां तो हमारा ये है और दायां हमारा ये है। ये बायां छोर होता है और ये दायां छोर होता है, तो बाईं ओर से 10वां है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां है, ये 10वां स्थान है। लेकिन उसने पूछा था कि उस बाईं ओर से 10वां है, दाईं ओर से उसका क्रमांक क्या होगा। तो भैया दाईं ओर से अब इतने जो बच्चे हैं देखो, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, 6।
यानी आप बच्चों वाला तरीका भी अपना सकते हैं, लेकिन बच्चों वाला तरीका आप जब छोटे छोटे अंक होंगे 10 तक 15 तक, अगर उसने 60 70 80 दे दिया गया, 40 दे दिया गया, 30 दे दिया, कहां हम लाइन खींचेंगे, कहां बनाएंगे, समय हमारा क्या होगा, बर्बाद होगा। तो ऐसी गलती आप मत करना कि बच्चों वाला काम करना पड़े। ठीक है, सूत्र आपको बता दिए, उसी सूत्र के आधार पर रखना है आपको। बस ध्यान ये देना है कि उसने कुल दे रखा है कि नहीं दे रखा है, उसने क्या कुल तो केवल नहीं पूछा है। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, अब देखो यहां पर भाई, जैसे उसने कहा कि जैसे उसने कहा 80 लड़कों की कक्षा में किस बार अंक बढ़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं, सूत्र का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। 80 लड़कों की कक्षा में, 80 लड़कों की कक्षा में, 80 लड़कों की कक्षा में, 80 लड़कों की कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में, एक लड़के का योग्यता श्रेणी में, योग्यता श्रेणी में ऊपर से, देखो इसमें कहीं से भी पूछ सकते हैं, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, कहीं से भी पूछे, ऊपर से 43वां है, यानी 43 स्थान है, 43 स्थान है, स्थान है। उनका नीचे से कौन सा स्थान होगा, उनका नीचे से कौन सा स्थान होगा, स्थान होगा, है ना। आपका तो देखते ही देखते लग गया होगा, लगना सेम है, जैसे पहले वाला लगा था उसी तरह ये भी लगेगा। क्यों लगेगा इसी तरह, क्योंकि 80 लड़कों की कक्षा में, यहां पर कुल दे दिया गया है भैया, यहां पर क्या किया गया, कुल दे दिया गया, और एक लोग का स्थान भी बता दिया गया कि ऊपर से, देखो यहां पे बाएं और दाएं भी कर सकता है, ऊपर और नीचे भी दे सकता है ना, तो बात एक ही है। अब यहां पर वही सूत्र लगाएंगे भाई। यहां कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र हैं 80, और एक का स्थान दे रखा है ऊपर से, ऊपर से दे रखा है कितना, 43वां। तो जब ऊपर से एक का दे रखा है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 43 माइनस करेंगे, 43 माइनस करेंगे, है ना, और +1 करेंगे। यही करने के लिए कहा गया था। अब देखो 80 में 43 माइनस कर दो भैया, 80 में 43 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 80 में 43 गया, बचा कितना 37, और +1 बराबर 38, यानी 38 जो आया है ये नीचे से इसका स्थान है। इसका स्थान क्या है, नीचे से 38वां स्थान है, नीचे से देखा जाए तो 38वां, और ऊपर से इसका 43वां दे ही रखा है ना। तो नीचे से आपका जो होगा वो 38वां होगा। अब आप अगर बहादुर हैं तो 80 लाइन बना लीजिए, पहले 43 तक जाइए, फिर है ना ऊपर से 43 आइए नीचे, ऊपर से यहां से 80 है ये 80, अब यहां से आप 43 तक आ जाइए, ये मान लीजिए 43 हुआ, ठीक है। अब आपको नीचे से ऊपर जाना है, फिर अगर आपके पास समय है समय बर्बाद करने के लिए तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लाइन का गिन गिन के ना 80 बार लिखना है आपको, लेकिन ये बिल्कुल ही बेवकूफी वाली बात है, हम ये काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारा समय बर्बाद हो जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब देखो दो प्रश्न हम आपको करवा दिए नॉर्मली प्रश्न, इसमें कुल दे रखा हो तो माइनस करना है किसी स्थान के साथ में, अगर कुल बताना है तो प्लस करना है, और आखिरी में जो एक माइनस प्लस करते हैं वो उसमें माइनस कर देंगे। ठीक, चलिए एक और प्यारा सा प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, बस आप एक बार प्रयास करिए, प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं भाई, है ना। चलिए, एक पंक्ति में
किसी पंक्ति में सीता का क्रमांक किसी पंक्ति में, चलिए किसी और का नाम लेते हैं ना, राजेश का स्थान, राजेश का, किसी पंक्ति में राजेश का स्थान बाईं छोर से, बाईं छोर से 10वां है, बाईं छोर से 10वां, देखो आ गया, और बाईं छोर से 10वां और दाईं ओर से 15वां, और दाईं ओर से क्या है 15वां, देखो दोनों तरफ से दे दिया गया 15वां है। तो पंक्ति में कुल तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं। चलिए ये सेकेंड टाइप का जो अभी आपको सूत्र बताएं, ये सेकेंड टाइप वाला सूत्र है। चलिए देखिए यहां पर राजेश है, ठीक है, राजेश है, ध्यान दीजिए, राजेश का स्थान बाईं ओर से, यानी इस तरफ से बाईं ओर से क्या है 10वां, इधर से गए तो 10वां है, और दाईं ओर से यहां से गिना जाता है तो 15वां, यही कहा गया है पूरे प्रश्न में। ठीक, अब देखो कुल निकालना है, तो कुल के लिए सूत्र क्या बताया गया था आपको कि भैया n प्लस एक्स माइनस 1, यही सूत्र आपको बताए थे अभी, यही सूत्र आपको बताया गया था ना, n प्लस एक्स कर लीजिए या n प्लस वाई कर लीजिए, जिसको जो जैसे बनाना है ना रख सकते, a प्लस बी भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो यहां पर दोनों को क्या करना है, यहां पर दोनों को जोड़ना है। ठीक, फिलहाल इसको n मत करिए, यहां पर जो सूत्र बताया गया उसमें संशोधन कर लीजिए, यहां पर कर लीजिए आप n तो कुल है ना, हाँ n कुल है, तो n बराबर x प्लस वाई होगा, ये सूत्र होगा, वहां से थोड़ा सा गलत बता दिए, फिलहाल ठीक है, ये आप कर लीजिए, प्रश्न आपका सही लगवाएंगे। ठीक, कुल निकालना है n, ठीक है, तो भैया यहां पर जब n निकालना है तो n तो दे नहीं रखा, तो क्या हो जाएगा, x का मान कितना है 10 है, और y का मान, ये y का मान 15 और माइनस 1। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं, 10 और 15, 15 10 कितना होता है 25, 15 10 25 और माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24वां, यानी 24, कुल 24वां नहीं, कुल 24, ये कुल संख्या है, क्या है कुल संख्या, कुल कितने लोग हैं 24 लोग हैं, है ना। कुछ नहीं, आप सूत्र याद न रखें कोई दिक्कत नहीं, बस कुल वाला अगर आप कुल दे रखा हो तो आपको प्लस नहीं करना है, माइनस करना है, अगर आपसे कुल पूछा जाए तो वहां पर प्लस करना है, बस इतना याद रखना, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं और देखते हैं उस प्रश्न को जो आपको एक सूत्र और बता रखे हैं। चलिए, एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों ओर से, एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों ओर से 16वां है। इस बार भैया जो रवि है ना उनका स्थान दोनों ओर से 16वां है, उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, उस पंक्ति में बताना है आपको कि कुल कितने लोग हैं। ठीक, अब देखो यहां पर दोनों तरफ से 16वां दे रखा है, यानी आप बाईं तरफ से गिनेंगे तब भी 16, आप दाईं तरफ से गिनेंगे तब भी 16, या फिर अगर इसमें ऊपर से गिनेंगे तब भी 16 और नीचे से जाएंगे तब भी 16, यानी उसका स्थान क्या है 16। कुछ लोग क्या करते हैं दोनों तरफ से 16 है
तो 16 16 32 कर देते हैं। ये हो जाता है भैया गलत। क्यों 32 कर दोगे? होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। दोनों तरफ से गिनेंगे तो 32 32 आएगा, लेकिन नहीं होगा, है ना। चलिए, अब ऐसे प्रश्नों के लिए मैंने बताया था आपको कि इसमें 2x - 1 कर दीजिए आप केवल, और ये आपका प्रश्न लग जाएगा। ठीक है, आपका प्रश्न लग जाएगा। चलिए, अब देखिए 2 करना है तो 2x यानी गुणा यहां पे करना है, और दोनों तरफ से 16वां स्थान दे रखा है तो किससे गुणा करेंगे? 16 से गुणा कर देंगे भैया, और -1 करना है। यही करना है ना, कुल में माइनस ही हमेशा करते हैं, कुल निकालना होता है तो लास्ट में माइनस करते हैं, है ना। कुल दे रखा होता है, स्थान निकालना होता है तो +1 करते हैं, तो यहां माइनस कर दिए। अब देखो भैया 16 दुनिया के 32 होता है, कितना होता है? 32, और -1 जब करते हैं तो 31। कुल 31 लोग हैं भैया। कितने लोग हैं? कुल आपके 31 लोग हैं। तो आज जो आपका चैप्टर है ये बिल्कुल छोटे प्रश्नों के साथ था, ठीक है, छोटे प्रश्नों के साथ था। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। आप देखिए ज्यादा रीजनिंग के चैप्टर नहीं है एनटीपीसी में, है ना। ये आपके ग्रुप डी में भी अच्छे से काम आएगा और इसमें भी आएगा। चलिए, ज्यादा चैप्टर है भी नहीं आपके, जो भी चैप्टर हैं देखिए, कैलेंडर और घड़ी के पीछे आप बिल्कुल दीवाने ना हो, परेशान तो उसके पीछे बिल्कुल ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि वो 1 नंबर के हैं, और 1 नंबर में जो भी आएगा नॉर्मल ही पूछा जाएगा उसका। ठीक है, तो कैलेंडर और घड़ी का जो चैप्टर है मैं उसको पढ़ा दूंगा, आप पहले उन चैप्टरों को पढ़ लीजिए जो ज्यादा नंबर के आ रहे हैं ना। रक्त संबंध 2 नंबर का आना था, रक्त संबंध आपको 2 नंबर के बता दिए, ठीक। और कोडिंग डिकोडिंग आपके एग्जाम में नहीं आएगा, दे तो बात अलग है ना। रैंकिंग के 3 नंबर के प्रश्न आने, 3 प्रश्न आने हैं रैंकिंग के, तो 3 नंबर हम आपको तैयार करा देंगे, ठीक। तो आज जो है बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न थे। अब कल जब हम शुरुआत करेंगे इसमें, अभी ये फर्स्ट टाइप का था, इसमें सेकेंड टाइप के प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसमें सेकेंड टाइप के प्रश्न आएंगे, तो सेकेंड टाइप के प्रश्न भी देखा जाएगा। उसमें पीछा करने वाले होते हैं, कुछ कैसे करके होते हैं, देखो 3 नंबर के आएंगे, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो बताया गया है इसमें से 1 नंबर आपके आने होंगे। इस टाइप के जो प्रश्न हैं इसमें से आपका 1 नंबर का प्रश्न आएगा ही आएगा एग्जाम में 100%, चाहे कुल दे रखा हो या कुल पूछा गया हो, 2 में से 1 आएगा, या फिर ये भी लास्ट में जो प्रश्न बताए हैं ये आ सकता है। इसके बाद जब सेकेंड टाइम में पढ़ाएंगे तो सेकेंड टाइम में थोड़ा से कहते हैं ना कि ए बी का पीछा करता है लेकिन सी उसके पीछे है, ऐसे करके एक पजल टाइप में बताता है। तो सेकेंड टाइप वाला भी बताएंगे और थर्ड टाइप में जो आता है वो भी बताएंगे। यानी 3 नंबर आपके तैयार कराने ही कराने हैं हमें, और आप आराम से तैयार कर लेंगे। रैंकिंग बहुत ही सरल चैप्टर है, कठिन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सरल चैप्टर है, बस खाली आप पढ़ते रहें, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, है ना, उनको भी फायदा मिले। एग्जाम आने वाले हैं तो उनको भी फायदा रहेगा, और आप भी अपनी तैयारी करते रहें। कोशिश करिए कि आप एक नोट्स बना लें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।